अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे पीरा एक्ट 2024। ये उन तमाम बच्चों के लिए जिन्होंने ईओ का पेपर देना है या आईओ का पेपर देना है, उसके लिए। पहले हम करेंगे पीरा एक्ट 2024, देन जो है हम उसके बाद करेंगे पीरा एक्ट 2025। अच्छा, पीरा एक्ट जो 2024 है, पीरा का सबसे पहले जो एब्रीवेशन है वो है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी। ठीक है। नेम ऑफ द लॉ, सबसे पहले मैं इधर लिखती हूँ नेम ऑफ द लॉ। अच्छा, लॉ का जो नेम है वो है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। अच्छा, नेम इसका जो है वो है द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, और जो पीरा का एब्रीवेशन है वो है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी। ठीक है। पास्ड बाय पंजाब असेंबली ऑन 11 अक्टूबर 2024। ये याद रखना है कि पास्ड बाय पंजाब असेंबली। 2024। ठीक है। और फिर गैजेट में ये पब्लिश जब हुआ था, ये हुआ था 17 अक्टूबर 2024 को। ठीक है। और असेंटेड बाय गवर्नर ऑन 16 अक्टूबर। सबसे पहले हम करेंगे असेंटेड बाय गवर्नर। असेंटेड होता है, असेंटेड बाय गवर्नर मतलब गवर्नर ने इसकी जब मंजूरी दी वो 16 अक्टूबर 2024 था। पब्लिश्ड इन गैजेट। गैजेट होती है पंजाब गवर्नमेंट का एक जो है कानूनी जर्नल टाइप होता है। उसमें जब भी कोई लॉ पेश करना होता है सबसे पहले वो उसमें पब्लिश किया जाता है, देन जो है वो लागू होता है। 17 अक्टूबर 2024 को ये डेट हमने याद रखनी है। वैसे ये तीनों डेट्स ही याद रखनी है। पास्ड बाय पंजाब असेंबली 11 अक्टूबर 2024 एंड असेंटेड बाय गवर्नर 16 अक्टूबर 2024, और फिर पब्लिश इन गैजेट 17 अक्टूबर 2024। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। टोटल चैप्टर जो हैं इसके 18 है।
ठीक है, और इसमें जो टोटल सेक्शन है सारे चैप्टर्स के वो हैं 82। टोटल सेक्शन 82 है। अच्छा, और इसका ऑब्जेक्टिव भी हमने करना है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव है एस्टेब्लिश एन अथॉरिटी टू इन्फोर्स स्पेशल लॉज अक्रॉस पंजाब एंड इम्प्रूव रेगुलेटरी कंप्लायंस। ठीक है। एस्टेब्लिश एन अथॉरिटी टू इन्फोर्स स्पेशल लॉज अक्रॉस पंजाब ये पंजाब का है तो इसमें आएगा स्पेशल लॉज अक्रॉस पंजाब। ठीक है। एंड इम्प्रूव रेगुलेटरी कंप्लायंस। इसका ऑब्जेक्टिव याद रखना है। ठीक है। और इसकी अथॉरिटी एस्टेब्लिश जो है ये पंजाब के अंडर हुई है, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है इसकी। ठीक है। मतलब इसका जो एक्ट है उसका नाम था द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024। और इसकी जो अथॉरिटी जो एस्टेब्लिश हुई है वो है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, पीरा। ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो लाहौर में है। हेड क्वार्टर इसका कहाँ पर है? लाहौर में है। अच्छा, इसके जो चैप्टर्स हैं और इसके जो सेक्शंस हैं उनको उनकी ट्रिक आप लोगों ने याद रखनी है। सॉरी, क्योंकि ऐसे जो है वो याद नहीं रह सकता कि कितने चैप्टर हैं और कितने सेक्शंस हैं। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये बात तो होनी चाहिए कि चैप्टर इसके 18 है, सेक्शंस इसके 82 हैं। इसको आसानी से याद रखने के लिए आप लोगों ने पता है क्या करना है। सबसे पहले तो 1 2 3 18 तक जो है ना आपने काउंटिंग लिख लेनी है। ठीक है, 18 तक आपने लिख ली है। आपने ना इसके नीचे ही जो शॉर्ट इसकी ट्रिक है ना वो आपने ये याद रखना है, 2 9। क्योंकि पहले चैप्टर के इसके 2 सेक्शन हैं, दूसरे के इसके 9 हैं, तीसरे के 4 हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले इस तरह से लिख लेना है ताकि आपको याद रहे। 3 हैं, फिर 11 है, फिर
अच्छा, ये ऊपर वाले चैप्टर हैं और ये नीचे वाले जो हैं सेक्शन है, ठीक है। इसको जो 18 इसके सेक्शंस हैं और चैप्टर हैं, इसको आपने पता है कैसे याद करना है। इस पूरे नंबर को जो है वो आपने याद कर लेना है। जिस तरह से किसी का फोन नंबर याद करते हैं उस तरह से याद कर लेना है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। 294, 311, 361, ठीक है। और 214, तीन तीन करके आप याद कर लें, ठीक है। 294, 311, 361, 214, फिर 153, फिर आपने 775 करना है। एक मिसिंग तो नहीं है? अच्छा, ये एक मिसिंग है। एक मिनट। इस तरह से पेयर बना लेने हैं इसके। 612, 141, फिर आएगा 537, फिर आएगा 559। इसको आपने क्रैम कर लेना है, जिस तरह से आप किसी का मोबाइल नंबर याद रखते हैं उस तरह से इसको आपने क्रैम कर लेना है। 294 को, ठीक है। 294, आपको अगर किसी चैप्टर का आ जाता है कि फलां चैप्टर के जो है कितने सेक्शन है, तो आपको ये नंबर इस तरह से तरतीब से याद होना चाहिए। वहां पर आप लिख कर ना इस तरह से काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से, ठीक है। 294, 3113, 612, 141, 537, 559, ठीक है। इस नंबर को आपने अच्छी तरह से क्रैम कर लेना है। हर चीज जो है ना वो इस तरह से याद नहीं होती है। जब आप इसको अच्छे से रट्टा लगा लेंगे ना तो ये आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो जिस भी चैप्टर का पूछेंगे कि किसके कितने सेक्शन है, तो आपको वहां पर आना चाहिए। जब आपको ये तरतीब याद हो जाएगी तो फिर आपके लिए मसला नहीं होगा, ठीक है। आगे इसके जो है मैं चैप्टर्स के लिए भी जो है वो ट्रिक बता दूंगी, क्योंकि हर चैप्टर का एक नाम है, तो उसके अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ तक होप तो समझ आ गई होगी। अब इसके चैप्टर्स की तरतीब करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड है। फिर नंबर 3 पर आते हैं। सॉरी, नंबर 2 ये नहीं है। नंबर 2 है इसका, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पंजाब इन्फोर्समेंट। नंबर 3 जो इसका है वो डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड है।
ठीक है। नंबर 4 जो है इसका वो हेयरिंग ऑफिसर का है। इसके लिए भी मैं ट्रिक बता दूंगी जो कि आपको याद रखने में आसानी होगी। नंबर 5 पे है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशन। ठीक है। और नंबर 6 पर है अरेस्ट। ये डिफरेंट चैप्टर्स जो है ना डिफरेंट चीजों को डील करते हैं, तो उसी हिसाब से इनको याद रखना है। जब आप लोगों को चैप्टर्स के नाम याद हो जाएंगे तो इसके सेक्शंस याद करने में मसला नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि कौन सा चैप्टर जो है किस चीज से डील कर रहा है। अच्छा, इसका नंबर 7 जो है पब्लिक न्यूसेंस एंड इंक्रोचमेंट्स को डील करता है। ठीक है। इंक्रोचमेंट। अच्छा, नंबर 7 तक जो है ये मैं अभी इनके साथ साथ जो है ना वो कर देती हूँ, ट्रिक जो है वो साथ साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आसानी रहे। फिर नेक्स्ट चैप्टर्स का जो है हम देख लेते हैं। आपने इन 7 के लिए याद रखना है, पुअर एनर्जेटिक डिस्ट्रिक्ट हेड इन्फोर्स्ड अरेस्ट पब्लिक। ठीक है। जब आप लोगों को चैप्टर्स के नाम याद होंगे तो इस तरतीब से जो है आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर किस चीज को डील कर रहा है। मतलब इसकी ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर इसके अलावा कोई अल्फाबेट्स को याद रख सकता है तो और भी वेल एंड गुड है। पी ई डी एच ई ए पी। अगर ये तरतीब आपको याद रह जाती है तो ठीक है, नहीं तो ये वाली आपने याद कर लेनी है। ठीक है। अच्छा, ये जो 7 चैप्टर इसके हो गए हैं ना, इनको इस तरह से याद रख लेना है। अगर आप ये मिड वाली ट्रिक यूज कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपने ये अल्फाबेट याद रखेंगे, PEDHEAP। आप देख लें, 3 3 का पेयर बनाना है, 4 4 का बनाना है, 2 2 का बनाना है, वो आपको जिस तरह से इजी लगे। ठीक है। बट एक ट्रिक बना लें जिससे आपको तरतीब नहीं भूलनी चाहिए। इस तरह से जो है आपको लॉ याद भी रह जाएगा, और पेपर में सम टाइम ऐसा होता है कि प्रेशर की वजह से क्वेश्चंस भूलना शुरू हो जाते हैं, तो इस तरह से भूलेंगे भी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 से। अच्छा, इसका जो चैप्टर नंबर 8 है ना वो डील करता है इशुएंस एंड डिलीवरी ऑफ नोटिस। ठीक है। मतलब कोई किसी भी नोटिस को इशू करना और डिलीवरीज वगैरह को। ठीक है। 9 पेनल्टीज को करता है। फिर जो 10 है वो जो है ये प्रिवेंटिव मेजर्स को करता है। फिर ऑफेंसेस, फिर कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी, मतलब इसी तरतीब से होता है। ठीक है। हम सबसे पहले 8 की तरफ चलते हैं। इशूएंस
इशुएंस एंड डिलीवरी ऑफ नोटिस। नंबर 9 जो है वो पेनल्टीज को करता है। नंबर 10 जो है ये प्रिवेंटिव और मेयर्स को करता है। प्रिवेंटिव मेयर्स। उसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर ऑफेंसेस को करता है। ऑफेंसेस को। अच्छा, नंबर 12 कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी। नेम से ही पता चल जाता है कि ये चैप्टर किस चीज को डील कर रहा है, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या होगा जब क्वेश्चन आता है। समटाइम ऐसा होता है आपको कोई सेक्शन नहीं भी याद होता तो वो आपको उससे उसके जो मेन टाइटल है उससे पता चल जाता है कि अच्छा ये कौन से चैप्टर में है और ये किस चीज को ज्यादा से ज्यादा डील कर सकता है। मतलब ऑप्शंस में से आप इजीली समझ पा रहे होते हैं कि कौन सा इसका जो है वो राइट आंसर होगा। कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी 12 चैप्टर जो है 13 ये जो है जुरिस्डिक्शन एंड प्रोसीजर को। jurisdiction and procedure। अच्छा, नंबर 14 जो है वो डील करता है इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन को। इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन। ठीक हो गया। 15 जो है ये असिस्टेंट टू अथॉरिटी एंड डिस्क्लोजर को करता है। असिस्टेंस टू अथॉरिटी एंड डिस्क्लोजर। अच्छा, ये चैप्टर्स के नेम हो गए हैं। अब इनकी जो ट्रिक है वो मैं आपको बताती हूँ। हमने कर ली थी नंबर 7 तक। अच्छा, इसको हम आगे करेंगे इशूड। आपने सेम तरतीब से याद रखनी है, ठीक है, ताकि कोई इशू नहीं होना चाहिए। इशूड पेनल्टीज, पेनल्टीज को हम पेनल्टीज रखेंगे। इसका पी कर लेंगे, ठीक है। आपको दोनों में से जो बेहतर लगे। अच्छा, तो इसका प्रिवेंटेड लिख लेंगे हम। आपने इसको इस तरह से याद करना है जैसे कोई किसी फ्रेज को नहीं हम याद करते तो उस तरह से। अच्छा, प्रिवेंटेड ऑफेंसेस को हम ऑफेंसेस ही लिखेंगे। ओ कर लेंगे इसको। ठीक हो गया। कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी को हम कंडक्टेड कर लेंगे। कंडक्टेड ऑफेंसेस कंडक्टेड। इसका सी आ जाएगा। अच्छा, जुरिस्डिक्शन को हम जस्टिस कर लेंगे, ठीक है। जस्टिस जे। आगे है इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन। इसको हम इंश्योर्ड कर लेंगे। इंश्योर्ड
अच्छा, आगे असिस्टेंस टू अथॉरिटी एंड डिस्क्लोजर को हम असिस्टेंट सी कर लेंगे। ठीक है, असिस्टेंस इसका ए कर लेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 तक हो गए हैं। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। साथ साथ फिर जैसे ही आप 3 से 4 बार इसको रिवाइज करेंगे आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रह जाते हैं हमारे 3 चैप्टर्स। ठीक है, हम उनकी तरफ जाते हैं। अच्छा, हमारा जो 16 है, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 16 डील्स विद कॉस्ट्स, रिवॉर्ड्स एंड रिफंड्स। ठीक है, कॉस्ट्स, रिवॉर्ड्स एंड रिफंड्स। 17 की तरफ हम आते हैं। फिर 17 जो है वो फाइनेंस, अकाउंट एंड ऑडिट को करता है। फाइनेंस, अकाउंट्स और ऑडिट को। ठीक है, और चैप्टर नंबर 18 जो है मिसकेलिनेस को डील करता है। इसके बाद मैं इसकी जो है वो ट्रिक्स बताऊंगी कि किसके लिए कौन सी यूज करनी है। ठीक है, मिसकेलिनेस को यूज डील करता है। अच्छा, इसके लिए हम जो है कॉस्ट, रिवॉर्ड और रिफंड के लिए हम क्या वर्ड लिखेंगे? हम लिखेंगे कोलेक्ट। कोलेक्ट, इसका सी आ जाएगा। फाइनेंस के लिए हम फाइनेंस ही लिखेंगे। हमें पता है फाइनेंस में जो है अकाउंट्स और ऑडिट्स ही आते हैं। एफ। ठीक है, फिर हम इसके लिए यूज करेंगे मिसकेलिनेस के लिए मनी। इसका एम लिख लेंगे। ये हैं जी इसके सारे चैप्टर्स और इन चैप्टर्स के नेम्स और इसकी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ये इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी आप कह सकते हैं। इसको करना है। नेक्स्ट जो है चैप्टर वाइज तरतीब से करेंगे कि कौन सा चैप्टर किस चीज को डील कर रहा है, कौन सा सेक्शन किस चीज को डील कर रहा है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।